अख्तर जान मैंगल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज ज़रा मुख्तसर तकरीरों का मुकाबला है क्योंकि आखिरी दिन है और बहुत सारे साथी बात कर सकें। मैं भी फंस गया। जी, अख्तर जान मैंगल साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब स्पीकर साहब आपका एक बार फिर आज कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। आप या आपसे पहले जो हमारे स्पीकर थे, जब भी हमने वक्त मांगा उन्होंने हमें मौका दिया और हमने अपनी दिल की बड़ास जो है निकालने की हत्तुरवसा कोशिश की। जैसा कि आपको मालूम है कि स्पीकर सिर्फ सुन सकता है, हमारा जवाब भी नहीं दे सकता। और आपसे पहले जो असद कैसर साहब थे उसने भी बड़ी तहम्मुल से हमारी बातें सुनी। अमल करने वाले तो कोई और ताकतें हैं, ना उस पर आपका बस चलता है ना हमारा बस चलता है। हम तो सिर्फ अपनी ज़बानों के ज़रिए से उनको कोशिश करते थे कि उनको समझाने की कोशिश करें। इस मुल्क की सियासी तारीख में बहुत ही कम असम्बलियाँ होंगी जिन्होंने अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी की है, और आज ये असम्बली भी वो असम्बली है जो अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी कर रही है। इसमें नशेब फराज आए, हुकूमतें बनी भी बनाई गई भी, हुकूमतें टूटी भी और तोड़ दी भी गई। हमने यहाँ पर हुकूमतें बनती भी देखी, यहाँ पर हमने हुकूमतें टूटती हुई देखी। लेकिन हमने कोशिश ये की कि अखलाक के दायरे में रहते हुए अपना मुद्दा और अपना मौक़िफ़ बयान करें। लेकिन उस इखलाक के दायरे में भी हमें बदअखलाकियों का काफ़ी सामना करना पड़ा। जमहूरियत है, जमहूरियत में और मेरे ख्याल में इस मुल्क की जमहूरियत में इस तरह के अंदाज़े बयान कोई नई चीज़ नहीं। जनाब स्पीकर साहब, मैं ज़रा माज़रत के साथ थोड़ा आपका टाइम लूँगा। जी जनाब स्पीकर साहब, इन 5 अरसों में जो कुछ भी इस ऐवान में हुआ, जितने भी फैसले किए गए, जितनी कानून साजियाँ की गईं, जितने बिल मंजूर किए गए, वो सब एक तारीख का हिस्सा होंगी। और मेरे ख्याल में ये वाहिद असम्बली होगी जिसने कम मुद्दत में इतनी बड़ी तादाद में एक दिन में जो बिल मंजूर कराएं, वो भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी लाया जाएगा। जो तारीखी वाक़यात इस असम्बली में हुए हैं और जो तारीखी फैसले हुए हैं, मेरी आपसे भी दरख्वास्त होगी, आने वाली हुकूमत से भी ये दरख्वास्त होगी कि हमारे मुताल्ले पाकिस्तान के निसाब की किताबों में इन तमाम वाक़यात का जिक्र किया जाए, ताकि आने वाली नस्लों को कम से कम ये तो मालूम हो कि उनके आबा व अजदाद ने किस तरह के फैसले किए हैं। क्या उन फैसलों से यहाँ पर जमहूरियत मजबूत हुई, सियासी पार्टियाँ मजबूत हुई हैं, आइन की बालादस्ती कायम हुई है, आमरीत के लिए दरवाजे खोल दिए गए? ये आने वाला वक्त ही जनाब स्पीकर साहब बताएगा कि कौन जीता और कौन हारा। आया यहाँ पर सिर्फ सियासी पार्टियां जीती हैं या हकीकतन जमहूरियत भी यहाँ पर जीती है? लेकिन एक बात हकीकत है कि इस 5 साला सियासी और पार्लिमानी तारीख में हमने और आपने सब ने जो फैसले किए उसमें बेहतर भी फैसले हैं, उसमें मुस्बत फैसले भी हैं, उसमें मनफी फैसले भी हैं।
लेकिन मनफी फैसलों की मकड़ी के वो जाल हम इस ऐवान के दरो दीवार में जो छोड़े जा रहे हैं, वो आने वाले अदवार में, आने वाले दिनों में इस ऐवान में लोगों के आने के लिए मुश्किलात का बायस बनेंगी और इस ऐवान से निकलने के लिए भी वो मकड़ी के जाल उनके लिए जो रुकावट बनेंगी। वज़ीर आज़म साहब मियां शहबाज शरीफ आज ऐवान में मौजूद नहीं है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उसने जिस तहम्मुल से एक मखलूत हुकूमत को चलाना बहुत मुश्किल होता है, वो मखलूत हुकूमत जिसमें मुख्तलिफ ज़हन, मुख्तलिफ सोच और मुख्तलिफ नज़रिए की सियासी पार्टियाँ हों, उन सबको इकट्ठा ले जाना बहुत ही कठिन काम होता है। लेकिन उन्होंने बड़ी अपनी बुर्दबारी से हम सबको अपने साथ चलाया, सबको इज्जत दी उन्होंने, सबको एहतराम दिया। मैं उसका मशकूर हूँ अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। इस ऐवान में बैठे हुए उन तमाम मेंबरान का जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से है, मैं उनका भी शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने हमें इन मुश्किल हालात में अपने साथ चलाने की कोशिश की। शायद हमारे कहीं हमारे पैर भी डगमगा गए होंगे, मैं ये तो नहीं होऊंगा कि कांपे भी टांग गई हैं या टांगे भी कांप गई हैं, लेकिन इस फजा में उन्होंने हमें अपने साथ चलाया। जमायत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, हमारे जो BAP के दोस्त हैं, हमारे जो आज़ाद अरकान हैं, असलम भूटानी साहब हैं, मोहसिन दावड़ साहब हैं, हमारी जो अपोजिशन में जो दोस्त बैठे हुए हैं, पता नहीं मैं PTI का नाम ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, कोई पाबंदी तो नहीं है PTI का नाम लेते हुए? अच्छा, ले सकता हूँ ना, क्योंकि आजकल तो इस तरह की रातों रात कानून पास होते हैं, इस तरह की रजिस्ट्रेशन होती है कि आप किसका नाम नहीं ले सकते। खुदा ना खासा कोई ऐसा नाम मेरी ज़बान से आ गया, अब PTI में भी आई आता है, IMF भी आई आता है, किसी और में भी आई आता है, इमरान खान में भी आई आता है, तो इसलिए हम एहतियात करते हैं थोड़ी। काश के वज़ीर आज़म साहब आज मौजूद होते तो उनको मैं आगे नालो होती है। कैसे होता है पूरा देखो ऐसी बातें होती है, आवाज तकलीफ होनी चाहिए। सही है। आज पहली मर्तबा मेरी दुआ कबूल हो गई जी। वज़ीर आज़म साहब का मैं जिक्र कर रहा था, वो भी आप पहुँचे हैं। उनके सामने तो मैं उनकी तारीफ़ नहीं करता, अच्छा था कि उनकी गैर मौजूदगी में आपकी शान में और आपकी मैंने तारीफ़ की, क्योंकि लोगों के सामने मेरी आदत नहीं है कि लोगों के सामने उनकी तारीफ़ करूं। बुराई उनकी करता हूं मैं, लेकिन तारीफ़ मैं नहीं करता। जनाब स्पीकर साहब, वज़ीर आज़म साहब भी बैठे हुए हैं, उन्होंने जो एहतराम दिया, जो इज़्ज़त हमें दी, उसका मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के दोस्तों की तरफ से मशकूर व ममनू हूँ। काश के उसकी बराबर का 1/4 हिस्सा हमारे बलूचिस्तान के मसाइल की तरफ भी वो देते, उनको हल करने के लिए, तो शायद आज बलूचिस्तान के हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाते। मेरे ख्याल में इसमें भी कसूर हमारा होगा, या हम उनको समझा नहीं पाए, लेकिन या वो समझ नहीं पाए, इसमें कसूर हमारा ही हो सकता है। जनाब स्पीकर साहब, 2018 में PTI के साथ हमारा एक मुआहदा हुआ था। उसमें मुआहदे की तफसील में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो अलिफ लैला की दास्तान होगी, मैं सुनाता रहूंगा और आप आखिर में पूछेंगे कि लैला मर्द था या औरत थी, और कई बार मैं सुना चुका हूं। जब वो मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ तो उस PTI से हमने अपने
रिश्ता या वो इत्तेहाद ख़त्म किया। जब मौजूदा हुकूमत अप्रैल में वजूद में आ रही थी 2022 में, तो दोस्तों की ये ख्वाहिश थी कि उसी मुआहदे की तरह का एक रिटन मुआहदा हम मौजूदा हुकूमत जो आ रही है उसके सामने रखें, जिस पर मैंने ये एतराज़ किया कि कोई अगर रिटन मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करता, कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल दरामद नहीं करता, बरतानिया का जो है कई साल जो एक आइन है जो अनरिटन है जी, जब कोई चाहता है तो उस पर अमल दरामद होता। हमारी तो कॉन्स्टिट्यूशन की आइन की किताब इतनी मोटी हो गई है और उसमें जो रोज़ बरोज़ जो इजाफा या तरामीम होती जा रही हैं, खुदा खैर करे आने वाली नस्लों में शायद हमें किसी कुली की ज़रूरत पड़े कि उस आइन की किताब को उठाएं। जनरल स्पीकर साहब, कुछ ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, जरा अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। जी, मैं मुद्दे की तरफ आऊँगा। जो इश्यूज़ हैं वो हमने बारहा प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट के दोस्तों के सामने बारहा रखे और ये समझते हुए कि तमाम मसाइल का हल एक दिन में नहीं हो सकता और बलूचिस्तान के जुमला मसाइल इस दौर हुकूमत में हल नहीं हो पाएंगे। मैं मिसिंग पर्सनस के मसले पे बात करूंगा कि इमरान खान के दौर हुकूमत में मिसिंग पर्सनस में कम से कम 450 के करीब मिसिंग पर्सन बाजियाब हुए थे, लेकिन इस दौर हुकूमत में बाजियाबी क्या तो मैं नहीं कह सकूंगा कितने बाजियाब हुए हैं, लेकिन मिसिंग काफ़ी हुए हैं। यहाँ तक कि वो बिल जो मिसिंग पर्सनस का बिल था, एक एक बंदा बोलेगा, सबको टाइम मिलना है, प्लीज। जनाब स्पीकर अगर ऑर्डर इन द हाउस करें। मैं मुअज़्ज़िज़ मेंबरान से इल्तमास करूंगा कि ये एक इख्तितामी इजलास है और मैं समझता हूं कि आज तमाम मेंबरान बात करना चाह रहे हैं या अक्सरियत बात करना चाह रही है, लेकिन अगर आप एक इस तरह ऑर्डर रखें, अपनी अपने नशिस्तों पर तशरीफ रखें। इंटीरियर मिनिस्टर साहब, अगर आपके पास ज़्यादा रश है तो आप अगर पिछली नशिस्तों पर तशरीफ ले जाएं, मेरा ख्याल अगर काम ज़रूरी है तो। ये तो सारा हाउस डिस्टर्ब हो गया। आज आपका इख्तितामी इजलास है, आज तो कोई हैप्पी एंडिंग करनी चाहिए थी खुशगवार माहौल में। शुक्रिया जनरल स्पीकर साहब। जी जनाब, सरदार अख्तर जान मैंगल साहब। उस जबरी गुमशुदगी को रोकने के लिए एक बिल लाया गया था, लेकिन वो बिल भी उस जबरी गुमशुदगी की नजर हो गया। यहाँ पे कई बिल पेश किए गए, यहाँ पे कई कानून साजियां की गई अपनी जरूरत किसी और की शराइत को पूरा करने के लिए, IMF की शराइत को पूरा करने के लिए। यहाँ पर अवाम पर महंगाई का जो है एक बोझ रखा गया। यहाँ पर कुछ हलकों को, कुछ कुव्वतों को खुश करने के लिए आर्मी एक्ट के तहत जो है बिल मंजूर कर दिए गए। ऐसी कानून साजियां की गई हैं। हमने माजी के तजुर्बात से सबक हासिल नहीं किया जनरल स्पीकर साहब। माजी में जो कानून साजियां यहाँ पर की गई उनको हमने और आपने भुगता, चाहे वो नैब की कवानीन हो, चाहे किसी और शक्ल में कवानीन हो। आज दिन तक हम उनको भुगतते रहे हैं और सबसे ज़्यादा उसको भुगतने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। आज की ये कानून साजियां जो इस दौर में की गई हैं पिछले दो महीने में, क्या कल इन्हीं कानून साजी के जाल में यही पॉलिटिकल पार्टियां तो नहीं फंसेंगी? जनाब स्पीकर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक इनफोर्स डिसअपीयरेंस के हवाले से एक कमीशन बनाया था। बहुत मेहनत और उसमें तमाम
मेंबरान की, उसमें हमारे पार्लियामेंटेरियन भी थे, उसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी थे, उसमें हमारे वकला भी थे। वो एक कमीशन की रिपोर्ट बनाई गई, लेकिन उस कमीशन की रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद हमारे यहाँ सियासी मौसम जो है अब्र आलूद होना शुरू हो गया। गरज चमक के साथ जो है ना, बिजली भी कड़कती रही और सियासी बादल भी बरसते रहे। और मुझे इस बात का हम यकीन है कि इसके असरात आने वाले इलेक्शन तक भी होंगे। मेरे ख्याल में बैठ जाएं तो बेहतर। जनाब स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में मैं वो डी चौक पे जाके तकरीर करूं तो बेहतर रहेगा। शुक्रिया आपका। सरदार अख्तर मैंगल साहब, आप कंक्लूड कर लीजिएगा। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। कंक्लूड तो मैं करूंगा, कोई मुतवज्जा हो तो मैं कंक्लूड करूं जी। जनाब स्पीकर साहब, कहने का मकसद ये था कि जी ज़रूरतें जब होती हैं तो मुतवज्जा भी लोग होते हैं, ज़रूरतें जब होती हैं तो लोग याद भी आते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो उनके हक़ में करारदादें भी पेश की भी जाती है और मंजूर भी की जाती है। जनाब स्पीकर साहब, 1947 से लेकर अब तक यहाँ पर 6 मरदमशुमारियाँ पहले हो चुकी हैं। 7वीं मरदमशुमारी जो है अभी 2023 की हुई थी, और इस जो मार्च से मरदमशुमारी शुरू हुई और मई तक आके वो इख्तिताम पजीर हुई, लेकिन अचानक सुनने में आया कि जी CCI की मीटिंग बुलाई दी गई। हमारे सूबे में एक वज़ीर आला होते हैं जी, वज़ीर आला तो सब सूबे में होते हैं, हमारे सूबे में भी एक वज़ीर आला है। उस बेचारे को यरगमाल कर कर पहले CCI की मीटिंग सुबह होनी थी, सुबह, और बिलखुसूस वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए जो ना वो पोस्टपोन कर दी गई। वो कराची से बेचारा भागता भागता मुल्तान जाके पहुंचा कि किसी दरगाह पे जाकर अपनी जान की पनाह हासिल करूं, लेकिन यहाँ से कोई स्पेशल जहाज़ गया, उसको वहाँ से भी उठाया और डिलीवरी के तहत, वो जो है ना आजकल फूड डिलीवर जो करते हैं, डिलीवरी के तहत उसमें बॉक्स में डाल के इधर पहुंचा दिया गया, फूड पैंडा में। और CCI की मीटिंग में मैंने 2 चीज़ें देखी थी। मक्सी साहब भी बैठे हुए, वो भी CCI की मीटिंग में थे। चेयरमैन सेनेट साहब भी जो थे वो भी CCI की मीटिंग में बैठे हुए थे, और उन्होंने एक कलम के तहत जो है ना एक फैसला करके बलूचिस्तान की 73 लाख की आबादी को जो है कम साबित शो कर और फैसला सुना दिया। जनाब स्पीकर साहब, 76 साल से जो ना हम आपकी आबादी को कबूल करते आ रहे हैं। किसी भी एक मरदमशुमारी को हमने चैलेंज नहीं किया। आप लोग जो लिखते थे, चाहे आपने दवात और कलम से लिखी, हमने उसको कबूल किया। फिर बॉल पेन का ज़माना आया, आपने उससे लिखी, हमने उससे कलम की कबूल किया। पेंसिल के ज़माने की आपकी मरदमशुमारी को हमने कबूल किया। आपने एक ज़माने में वो फाउंटेन पेन आता था, आपने उससे भी लिखा, हमने उसको भी कबूल किया। लेकिन आपकी बनाई हुई डिजिटल जो मरदमशुमारी है, जब वो आई, उसमें बलूचिस्तान की आबादी थोड़ी बढ़ी तो पूरा जो है पाकिस्तान पर आसमान गिरने लगा। CCI की मीटिंग बुलाई गई और बलूचिस्तान की आबादी को 73 लाख कम करके ये साबित कर दिया गया कि नहीं, आप लोगों की ये हैसियत है। जनाब स्पीकर साहब, एक तो मुझे ये बताया जाए कि CCI के मेंबरान कौन कौन है। अगर मेरे लिए काबिल एहतराम है, हमारे भाई हैं। मैं नहीं हूँ, मैं बता दूं, मेंबर। ये मेंबर नहीं था, लेकिन इसको बिठाया गया था कि चीफ मिनिस्टर के एक हाथ पकड़ के बैठे और एक जो है उसका गला पकड़ के बैठे कि वो हिले ना। और बलूचिस्तान की आबादी को, अब जनाब स्पीकर साहब, मशरिकी पाकिस्तान को हम नहीं भूले अभी तक। उसकी आबादी को कम करने के लिए
वन यूनिट बनाया गया, चारों सूबों को इकट्ठा करके हमने एक वन यूनिट बनाया, और उस वन यूनिट के खिलाफ जब तहरीकें चली, तहरीकें बड़े सूबों से नहीं चली, छोटे सूबों से चली। उस छोटे सूबों के अकाबरीन को, वहां के पॉलिटिकल वर्कर को जेल और कोड़े तक खाने पड़े। लेकिन जब मशरकी पाकिस्तान से जान छुड़ाई गई, बगैर तहरीक के जो है वन यूनिट तोड़ दिया गया। वन यूनिट ऐसे पिघल के ढेर हो गया जैसे मोम की बिल्डिंग बनी हो। जब तक जरूरत थी वन यूनिट था, जब खत्म हो गई वन यूनिट को जो है तोड़ दिया गया। कहने का मकसद यह है कि वो माइंडसेट नहीं बदल रहा जनाब स्पीकर साहब। वो माइंडसेट चाहे जिस अंदाज में हो, जिस वक्त में हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो माइंडसेट हम नहीं बदल पा रहे। हम अपनी हुब्बुल वतनी के लिए क्या करें? इस ऐवान में आए हुए हैं, आप लोगों के सामने अपनी वफादारी की कस्में खाते हैं, लेकिन फिर भी अहले बलूचिस्तान को जो है शक की निगाह से देखा जाता है। अहले बलूचिस्तान से इलेक्ट होने वाले, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो मजहबी जमात से हो, चाहे वो कौमी जमात से हो, चाहे वो कॉम्प्रस जमात से हो, उसको सिर्फ शक की निगाह से देखा जाता है। जनाब स्पीकर साहब, सीपेक के से हमें जो फायदा हुआ है वो अपनी जगह पर, लेकिन अब उससे हमें माशाल्लाह मोटरवे भी मिल चुका है, हमें बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट भी मिल चुके हैं, हमें पीने की पानी की सहूलतें मिल चुकी हैं। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में बेरोजगारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म होकर रह गई है। एक ग्वादर एयरपोर्ट बचा हुआ था, उसका नाम भी यहाँ पर करारदाद पेश की गई है जी, उसका नाम भी तब्दील कर दिया जाए। मैंने अभी सरदार साहब से बात की थी, मैंने कहा जी अगले बजट में एक तजवीज़ रख लें कि बलूचिस्तान के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट रखें। वो मेगा प्रोजेक्ट ये होना चाहिए कि हमारे साइल को जो व्हील्स, पहिए लगाए जाएं, पहिए लगा के उसको भी यहां पर शिफ्ट किया जाए जी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। उसको अगर यहां पे शिफ्ट किया है, साइल भी आपको लोगों का होगा, रेकोडेक तो आप लोगों का हो चुका है, संदक आप लोगों का हो चुका है, सुई की गैस को जो है ना अब उसमें सिर्फ सुई बची हुई है, गैस नहीं बची हुई। सब कुछ आप लोग ले गए, खा रहे हैं आप लोग, मुबारक हो आप लोगों को, लेकिन खाते वक्त मुंह जरा उस तरफ करके खाएं तो हमारी दिल आजारी नहीं होगी। खा भी रहे हैं हमारी मुंह हमारी तरफ करके, और फिर डकार भी लेते हैं और वो फूंक भी हमारे मुंह पे मारते हैं। ये ज्यादती है जनाब स्पीकर साहब। डकार लेते हैं तरफ, कम से कम मुंह उस तरफ कर लिया करें। गुज़िश्ता साल सैलाब में जनाब स्पीकर, आप बलूचिस्तान की तरक्की की बात करें, मोटरवे, गुज़िश्ता सैलाब में हमारे 3 रोड हैं जी बलूचिस्तान के। एक जोब रोड है, एक आरसीडी रोड है, एक है बोलान रोड। ये तीनों की जो है ब्रिजेस मुनक़ता हो गई हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। बलूचिस्तान जो है पूरे मुल्क से जो मुनक़ता हो गया है, लेकिन हम कहते हैं कि जी बलूचिस्तान ने तरक्की की है। मैं आखिर में फिर आपका शुक्रिया अदा करूंगा जनरल स्पीकर कि आपने वक्त दिया। सिर्फ मेरी इन 2 तजवीज़ों पर गौर करें। एक, मुताला पाकिस्तान में हमारे जो अमाल हैं, चाहे अच्छे हमारे अमाल हैं, बुरे, उसको शामिल किए जाए, और बलूचिस्तान के साहिल को जो पहिए लगा के उसको वहाँ से मुंतकिल किया जाए, और एक फहरिस्त यहाँ पर जनाब स्पीकर लगाई जाए, क्योंकि किस मौजू पर बात करनी है, किसके बारे में बात करनी है, नहीं करनी है। कोई ममनू चीज़ें हैं, कोई गैर ममनुआ चीज़ें हैं। तो ममनुआ चीज़ों की लिस्ट यहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के साथ लगाई जाए कि आने वाले जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनके लिए आसानी हो कि इस मौजू पर बात नहीं करनी, चाहे वो IMF हो या चाहे वो इमरान खान की आई हो या कोई और आई हो। बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया जनाब वाला।